सेवाधाम आश्रम उबड़ खाबड़ भूमि में बसा था, जहाँ पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, जंगली जानवरों का बसेरा था। किंतु आज जन्मजात बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक की सेवा का कार्य यहाँ हो रहा है। 2005 में यहाँ 13 साल के बाद फिर भी आशीर्वाद तो वो टाइम भी दिया, आज भी देता। तीन दान, प्रेम दान, क्षमादान और अभयदान श्रेष्ठतम कैटेगरी में इस सेवा हमने तीनों चल रहा है। फिर एक बार सेवा आश्रम में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इसी ढंग से सेवा हम के लिए बहुत अच्छा और प्रगति हो, ऐसा भगवान महाकाल के मंदिर में प्रार्थना किया है कि बहुत जो बढ़िया काम हो रहा है अभी आगे जाना है। सेवाधाम का कार्य कई वर्षों से देख रहा हूँ। जैसा अद्भुत कार्य मनुष्य सेवा का यहाँ होता है, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। सुधीर भाई इतने हिम्मत से, त्याग से और तपस्या से इस काम को जारी किए हुए हैं। मैं तो उनको फादर टेरेसा बोलता हूँ। एक ऐसा प्राकृतिक पर्यावरणीय सौंदर्य से भरपूर है ये स्थान। हजारों हजार पेड़ पौधे, जीव जंतु और पक्षी यहाँ विचरण करते हैं बेखौफ। जब कोई चीज खड़ी होती है तो लोगों को वो खड़ी हुई चीज दिखाई देती है। उस चीज को खड़ा करने के लिए जिसने न जाने कितनी रातें बिना सोए आंखों में आंसू लेकर के गुजारे होंगे, मैं महसूस कर सकता हूँ। आदमी कहाँ सड़क से उठा कर लाता है, कहाँ रेलवे से उठा कर लाता है, कहाँ बस से उठा कर लाता है, कहाँ कोई मेंटल हॉस्पिटल से लेकर आता है। उन आदमियों को हम और आप जैसे साधारण आदमी किसी हालत में बर्दाश्त भी नहीं करें। क्या हम सोच सकते हैं एक अदना सा व्यक्ति जिसने 12 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर सेवा की शुरुआत की, आज यहाँ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव के साथ मानव सेवा, माधव सेवा के सूत्र वाक्य को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। मैं सेवा धाम में आया, मुझे ऐसा लगता है मैं प्रयागराज में ही आया। जो गाय की सेवा, जो विकलांग की सेवा कर रहे हैं, वो इनके भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए सेवा धाम को अभिनव प्रयाग तीर्थ कहा जाएगा। ये मेरे हृदय के उद्गार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। उज्जैन के अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में पहली बार आया, देख करके आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार की सेवा सनातन धर्म के अंतर्गत रह करके करने वाले अत्यंत बिरले पुरुष हैं। आदरणीय सुधीर भाई गोयल का यह यहाँ पर जो सेवा का तप चल रहा है वह गदगद करने वाला है। हमारे सुधीर गोयल जी और इनकी सेवा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं। जो रंग में रंगने वाले हैं वो हमारे सुधीर गोयल जी है। इतने लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। नरेश यादव जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, रेमा जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य। असंभव को संभव कर दिखाया है उस व्यक्ति ने जो कहते हैं, मेरे द्वारा पीड़ित की सेवा शुश्रूषा से उसके मुरझाए चेहरे की मुस्कान में मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते। आदरणीय सुधीर जी के आमंत्रण पर मुझे वहां आने का अवसर भी मिला और उसमें विशेष रूप से इस आश्रम की ओर से अनाथों की जो सेवा हो रही है वो मैंने नजदीक से भी देखी। ऐसे समाज में अनेक सालों तक समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करके काम करने वाले सुधीर भाई को, सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपने बहुत अच्छा कार्य ये मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में किया है और मैं जरूर आपका काम देखने के लिए वहाँ पर आऊंगा। जैसा आपने यहाँ पर मंशा भी व्यक्त की कि यहाँ पर भी आप आकर कुछ इसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, कि इस कार्य के लिए नागपुर में आपको जो भी मदद लगेगी वो मदद हम करेंगे। इस पूरे करुणा धाम में जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि वाकई क्या सेवा धाम हमारा है। जैसे आपने कहा कि क्षमता तो बहुत कम है, लेकिन कई गुना ज्यादा लोग अपने बच्चे से लेकर सब प्रकार कठिनाइयों का निवारण का स्थान ये तो एक तरह से संवेदना है, सहयोग है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, मनोभावना है। हम सब ऐसे स्थान से निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में हमारे लिए बाबा महाकाल का ये जीता जागता मंदिर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतनी परमात्मा की लीला, ऐसे स्थान पर ये सब चीजों को जुटाना और लंबे समय तक जुटाना बहुत कठिन जाता है। मैं प्रारंभिक समय से आता रहा हूँ, परमात्मा की लीला मुझे क्या मालूम कि आप मुख्यमंत्री के रूप में बुलाओगे। कि जब भी मैंने शपथ लिया तो पहले उज्जैन जी का दर्शन करने आया, बाद में यहाँ से मेरी कामगिरी की शुरुआत हुई है। सेवा के काम में लगे हो, मानव सेवा ही प्रभु सेवा यह बताया गया। सुधीर भाई ने कितनी सेवा की मैंने प्रत्यक्ष देखी। सभी बच्चों को जब भी आता हूँ तो प्रेम से उनके दुख दर्द में देखता हूँ तो
भगवान यहाँ बोला गया ना कि अपने को भगवान ने कितना अच्छा रखा। हिम्मत से ये काम हो रहा है, नहीं तो ये तो लोग सड़क पे कीड़ों से मरे होते। और कई औरतें और लड़कियां अगर सड़क पे होती तो पता नहीं कितनी एक्सप्लॉइट हुई, कईयों के रेप हुए होते। कोई आदमी पड़ा है, उसको देख के संवेदना जाग जाती है। ऐसे लोगों की अच्छी से अच्छी सेवा सब मिल के करते हैं। यहाँ का यह सेवा का केंद्र जहाँ मन में वेदना निर्माण करता है, इनके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम ऐसे मनुष्य के अंदर की दैवत्व का वो पालन करता है, पोषण करता है, उसको उजागर करता है और उसके लिए समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए जो करना है वो सब कुछ यहाँ होता है। इसको उन्होंने न केवल अपने रहने का भूमि बनाया, उसको अपने उन्होंने कर्म भूमि भी बनाया। 1200 संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। हमारे देश में सेवा के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, हमारे देश में सेवा के लिए एम्पैथी की जरूरत है। यहाँ पर जितना भी देखा, मैं जितना बोलूँ वास्तव में कम है। ये नहीं बोलना है सुधीर भाई आप करते रहो, नहीं, वो तो कर ही रहे थे, आपके बोले बिना कर रहे हैं, किसी ने कहा नहीं उनको। व्यक्तित्व अपने उपस्थिति मात्र से आसपास के समाज को आलोकित करते हैं। उससे भी बड़ा काम जो कर रहे हैं, ऐसे सुधीर भाई जी के बीच में बैठने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी इस गंगा में पवित्र हो ही रहे हैं। सेवाधाम इसके बारे में सुना था पहले, सुधीर भाई का जो काम है इसके बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन जो प्रत्यक्ष दृश्य मैंने देखा और प्रेम हमारे सुधीर भाई के हर शब्द में केवल प्रेम या प्रेम ही मिलता है। आने वाले जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी जिस ढंग से या स्मित हास्य करते हैं, बोलते समय उनके साथ एक आनंद आता है और टची जिसको कहते हैं, हृदय को स्पर्श करने वाला, ऐसा एक उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा और कभी भी नहीं भूल सकूंगा। सेवाधाम में आने के बाद जीवन में आए इस सुखद परिवर्तन पर इन पीड़ितों को भी आश्चर्य होता है कि वे कहां सड़कों पर बीमार और लावारिस अवस्था में पड़े थे और आज वो पुनः समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ देहदान है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की इच्छा थी कि देहदानियों को सम्मान मिले, गार्ड ऑफ ऑनर मिले। उसी अनुसार पुलिस प्रशासन ने यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मैं सेवाधाम में आया हूँ, महसूस करता हूँ बहुत सुंदर मंदिर में आया हूँ और तरह तरह के तकलीफ वाले लोग आ रहे हैं, सोचते हैं कि मेरा सेवाधाम है। वो भावना सबसे बड़ी बात है यहाँ के लिए। पिछले 15 साल से सेवाधाम आश्रम आ रहा हूँ। मैं जब भी उज्जैन आता हूँ तो ये सोचता हूँ जब साक्षात शिव को दर्शन करने हूँ तो सुधीर भाई से मिलूं, और जब लिंग रूप में शिव के दर्शन करने हो तो महाकाल के कर लो। सेवाधाम सुनना और देखना वैसा ही अंतर है जैसे आदमी सपने में कुछ देखता है और हकीकत में कुछ देखता है। सुनने में काफी चीजें सुनी थी कि इस तरीके की सेवाएं होती है, तो उन सब चीजों को करीब से महसूस किया है और ये लगता है कि भगवान ने किसी को निमित्त बनाया है सेवा के लिए, तो वो एहसान है। ऐसी सेवा जो बड़े बड़े शायद अस्पतालों में या प्रोफेशनल डॉक्टर्स के यहाँ नहीं है। मानव सेवा के क्षेत्र में सेवाधाम भारत का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है जहाँ देश के समस्त प्रांतों से, सभी पंथों से समाज द्वारा बहिष्कृत, तिरस्कृत, निराश्रित बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आते हैं और यहाँ एक बृहद परिवार में समा जाते हैं। आप एक बार सेवाधाम आए, आकर आश्रम के कार्यों को देखें। आप यहाँ की गौशाला से भी जुड़े, मानव सेवा कार्यों से भी जुड़े, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़े। धन्यवाद। जय मानव, जय जगत।